भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? ससुराल में। अच्छा, भगवान विष्णु की ससुराल कहाँ है? हाँ, कितने लोगों को पता है विष्णु भगवान के ससुराल? अरे लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी हैं, तो समुद्र की बेटी होने के नाते समुद्र ससुर जी है कि नहीं? और भगवान नारायण समुद्र में ही आसन लगा के सोते हैं, तो उनका वो ससुराल हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बात और बताइए, हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा बोलते हैं ना, तो कभी आपने सोचा है कि ये चंदा हमारे मामा कैसे हैं? चंद्रमा मामा किस नाते से लगते हैं? पता है आप लोगों को? देखो, लक्ष्मी जी का जन्म भी समुद्र से हुआ और चंद्रमा का जन्म भी, चंद्रमा भी तो समुद्र मंथन से निकले, तो चंद्रमा का जन्म भी समुद्र से है और लक्ष्मी माता का जन्म भी समुद्र से है। तो लक्ष्मी के भाई होने के नाते लक्ष्मी हमारी माँ है, इस नाते चंद्रमा हम सबके मामा जी हैं। हाँ, कथाओं को समझना पड़ता है। तो भगवान विष्णु अपने ससुराल में रहते हैं। मैं भी राजा शीलनिधि के यहां रहूंगा, ऐसा नारद जी के मन में विचार आ गया, क्योंकि इसका विवाह उसके साथ होगा जो अजर होगा, अमर होगा, किसी से जीता ना जा सकेगा। पर ऐसे महात्मा को तो ये वर्ण नहीं करेगी, ये तो किसी सुंदर राजकुमार को वर्ण करेगी। पर सोचा कि मैं सुंदर बन जाऊं तो मुझे सुंदर कौन बनाएगा? तो सोचा कि भगवान के पास जाऊं, उनसे कहूं कि मुझे सुंदर स्वरूप दे दो। तो राजा को, कन्या को वहीं छोड़ा और भगवान नारद जी भगवान के पास भाग के गए और भगवान से जाके बोले, प्रभु एक काम आ गया। भगवान जोर से हंसे, बोले, थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया और अब कह रहे काम आ गया। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? हमने काम को जीत लिया, वो अब कह रहे हैं काम आ गया। भगवान मुस्कुराए, बोले, हाँ हाँ कहो, क्या काम आ गया? बोले, आपन रूप देहो प्रभु मोही। अच्छा, विवाह में आपने देखा होगा, पहले, आजकल तो खैर संपन्नता है तो कोई नहीं मांगता, पहले समय में लोग कपड़े मांग लेते थे। भैया पुराना कपड़ा हमारे पास है, विवाह में जाना है, तुम दे दो। तो कपड़ा मांग लें, गाड़ी मांग लें, कुछ और मांग लें, वहां तक समझ में आए, पर सकल सूरत कोई मांग ले, ये भी कहीं संभव है क्या? और नारद जी कह रहे हैं आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान भी बड़े दयालु हैं, रूप तो दिया, पर कैसा रूप दिया? सारा शरीर तो सुंदर है और मुख कैसा है? बंदर का मुंह लगा दिया। और संकेत बहुत प्यारा है, ये सारा जगत जो है बंदर की तरह नाच रहा है और नचाने वाले मदारी दो हैं। कौन कौन? एक है राम और एक है काम। कुछ राम जी के नचाए नाच रहे हैं, जो साधु हैं, संत हैं, भगवत भक्त हैं, वो किसके नचाए नाच रहे हैं? अच्छा, किसी महात्मा जी से आप पूछो, महाराज जी कहां से आ रहे हैं? बोले, राम जी की इच्छा से अभी तक अयोध्या थे, अब राम जी की इच्छा से यहाँ गए। अच्छा, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोले, जैसी राम जी की इच्छा, हम सोच तो रहे यहाँ से चित्रकूट चले जाएं, फिर आगे जैसी राम जी की इच्छा। बात बात में वो यही कहते हैं, राम जी की जहां इच्छा, राम जी जहां ले जाएं। और मरते मरते भी कोई पूछे कि अब कहाँ, तो वो यही कहेंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। वो राम के बंदर हैं जो राम की इच्छा से चल रहे हैं, हम लोग काम के बंदर हैं। में नहीं आए? बोले, क्या बताएं, काम आ गया था। बोलते हैं नहीं, आधी रात को चले जा रहे हैं, अरे इतनी रात में क्या हुआ? बोले, काम आ गया। अरे भर दोपहरी में कहां जा रहे हो? बोले, काम आ गया। तो जब देखो, जब काम से ही हम लोग जाते रहते हैं, और एक दिन लोग कहते हैं वो तो गए काम से। यही होता है कि नहीं गुप्ता जी? सारे जीवन हम काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाएंगे। पर भैया, काम का बंदर मत बनो, बंदर बनना है तो राम का बंदर बनो। सब ही नचावत राम गोसाई, राम जी ही नचाने वाले हैं तो उनके ही नचाए नाचे हैं। हम काम के नचाए क्यों नाचे? हम तो राम के नचाए नाचे। तो राम जी के बंदर बना दिया उनको। अब वो सभा में आकर बैठे तो वो विश्व मोहनी जयमाला लेकर गई, तो सबकी ओर देखा पर नारद जी की ओर नहीं देखा। वो केवल नारद जी नहीं, बल्कि उनकी पंक्ति में जितने बैठे थे किसी की ओर नहीं देखा। हमारे गुरुजी कहते हैं, नारद संत हैं और वो कन्या माया है, और माया का इतना प्रभाव नहीं है कि वो संत की ओर देख सके।
माया का इतना सामर्थ्य नहीं है। पर केवल नारद जी को छोड़ दिया सो नहीं, नारद जी की लाइन में जितने बैठे थे किसी की ओर नहीं देखा। इसका मतलब है जो संतों के शरण में चले जाएं और जो संतों की पंक्ति में मिल जाएं, उनकी ओर माया नजर उठा के भी नहीं देखती है, वो सब माया से बच जाते हैं। सबको माया से बचा लेते हैं संत। उसी समय भगवान विष्णु एक राजकुमार का रूप बनाकर आए। उस देवी ने उनके गले में जयमाल डाली। भगवान नारायण वहां से उसको लेकर चले गए और रुद्रगणों ने नारद जी से कहा कि जरा अपना मुख तो देखिए। बंदर की आकृति देखकर नारद जी को रोष आ गया और सोचा कि भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा। बड़े क्रोध में भरे हुए नारद जी भगवान के पास गए और नारद जी को श्राप दे डाला। नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? तुमने मेरे को बंदर जैसा मुंह बनाया है तो तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरा श्राप दिया कि तुमने स्त्री के वियोग में मुझे तड़पाया है, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, रोगे। तीसरा श्राप दिया कि आपने मनुष्य बनकर के मुझे छला है तो आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। बोले तुम जो है परम स्वतंत्र हो, परम कपटी हो। इतनी बातें नारद जी ने कही हैं कि क्या कहें, क्योंकि वो तो रोष में भरे हुए थे। नारद जी कह रहे हैं हे हरे तुम महादुष्ट। ये महापुराण का श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना परोत्साहम न सहसे मायावी मलिना सह। तुम मायावी हो, कपटी हो, ये हो वो हो। अच्छा, भगवान को भी कभी कभी अपने भक्तों से गाली सुनने में अच्छा लगता है। इसका मतलब आप मत देने लगना कि महाराज जी कह रहे थे। पहले उतना प्रेम करो। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि नरसिंह मेहता की शिकायत वहां के राजा से लोगों ने कर दी। ये झूठा नाटक करता है, ये आडंबर बनाता है, ये पाखंड फैला रहा है। ऐसी राजा से नरसिंह जी की शिकायत कर दी और राजा ने नरसिंह जी को बुलाया। हमने सुना है कि तुम्हारे बुलाने से भगवान आ जाते हैं। नरसिंह जी बोले ये तो ठाकुर जी की सावरिया सेठ की कृपा है। बोले अच्छा है, जब तुम्हारे बुलाने से भगवान आ जाते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि तुम बुलाओ और भगवान आए। नरसिंह जी बोले ऐसे सबके सामने नहीं आएंगे, वो तो अकेले में आते हैं। तो राजा ने कहा पर ऐसी बात है तो हम तुम्हें एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, वहां कोई रहेगा नहीं तुम्हें देखने, और तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। और यदि भगवान आते हैं तो वो आकर तुम्हारे गले में माला पहना जाए तो हम मानेंगे कि भगवान आते हैं। नारद जी वो नरसिंह जी को बंद कर दिया। खूब पहरेदार लग गए कि नरसिंह जी निकल ना पाए, कोई और माला पहनाने आ ना सके। अब नरसिंह जी ने खूब स्तुति करी। अच्छा, नरसिंह जी को भगवान ने कहा था जब भी केदार गाओगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो जैसे नरसिंह जी केदार राग गाते थे भगवान प्रकट हो जाते थे। पर आज केदार नहीं गा सक रहे थे क्योंकि केदार राग को नरसिंह जी ने गिरवी रख दिया था। कैसे? कथा लंबी है, संक्षेप सुना दें। नरसिंह जी ने साधुओं की सेवा के लिए कुछ राशन पानी लाना था, पैसा था नहीं, तो एक सेठ जी के यहाँ गए। उन्होंने कहा कुछ रखो। अब कोई संपदा तो थी नहीं, सोना चांदी था नहीं। बोले मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ केदार राग है, वो ही रखता हूं। जब तक तुम्हारा धन नहीं चुका दूंगा केदार नहीं गाऊंगा। तो नरसिंह जी बचन के पक्के थे, केदार गाया नहीं। आधी रात से ज्यादा बीत गई, भगवान नहीं आए। नरसिंह जी बुला बुला के थक गए और नरसिंह जी को थोड़ा वो रोष आ गया। नरसिंह जी ने कहा हाँ हाँ तुम्हें क्या पड़ी है आने की? तुम तो दो दो माताओं के हो, तुम तो सदा के कपटी हो, बचपन के चोर हो, फिर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें हमारी क्या पड़ी है? तुम्हें हमारे पास क्यों आना? तुम तो मीरा के पास जाओगे, तुम तो अमुक के पास जाओगे। खूब सुनाई खरी खोटी, और जैसे ही खरी खोटी सुनाई तो भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह जी चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मैंने इतनी स्तुति गाई, इतनी विनय करी, तब आप नहीं आए और मैंने गाली दी तो तुरंत आ गए। भगवान मुस्कुरा के क्या बोले? बोले देखो ऐसा है कि स्तुति तो मेरी सभी करते हैं, स्तुति तो मेरी जगह जगह होती है, हर मंदिर में होती है, पर मुझे किसी प्रेमी से गाली सुनने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं नहीं आया कि थोड़ी तुम खरी खोटी तो सुना लो। आज तुम्हारी ये खरी खोटी बातें सुन के मन आनंदित हो गया। जैसे हम रोज मीठा खाएं तो कभी इच्छा होती है ना कि बढ़िया कुछ चटपटा हो जाए।
भगवान की। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि खरी खोटी भी वो ही सुना सकता है जिसका उतना प्रेम हो। अब हमारा प्रेम ही नहीं है और खरी खोटी सुनाएंगे तो गड़बड़ और हो जाएगी। इसलिए पहले ठाकुर जी से प्रेम